हाउ टू स्टडी मैथ्स इन सीए फाउंडेशन, इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में दिया जाएगा। एंड एज वेल एज मैंने एक महीने में कैसे अपना पूरा मैथ्स की तैयारी की थी ये भी डिस्क्लोज किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। 40 मार्क्स का मैथ्स, 20 मार्क्स का एलआर एंड 40 मार्क्स का स्टैट्स। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो डेली कितने घंटे पढ़ते हैं, लाइक 5 से 7 घंटा पढ़ते हैं, बट फिर भी सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता है। इसका रीजन ये होता है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होता है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है। तो आज मैं एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, जिस स्ट्रैटेजी के अनुसार तुम प्रायोरिटी में वो चैप्टर्स पढ़ते हो जिससे ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है ना यार, जिससे ज्यादा मार्क्स आएंगे वही चैप्टर्स को पहले पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। ये चैप्टर से आता है 12 से 15 मार्क्स। लाइक डू यू रियलाइज 12 से 15 मार्क्स ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। फिर आता है चैप्टर 1 एंड 2, यही मैथ्स के पार्ट से ही आता है। चैप्टर 1 एंड 2 मतलब लॉग, इंडिसेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशन, मैट्रिसेस, ये पोर्शन से आता है लगभग 8 से 10 मार्क्स। एंड फिर एलआर का पोर्शन आता है, वहां पे 20 मार्क्स पूरा पॉकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 8 का भी बच्चा ये एलआर का पोर्शन सॉल्व कर सकता है। तुम अगर सिर्फ 2 घंटा दो ना, तुम एलआर का सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। ये इतना छोटा सा सेगमेंट है। एंड देन वी मूव टू स्टैट्स। स्टैट्स के पोर्शन में जो पहला 2 चैप्टर है, मतलब चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15, जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर है एंड सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के ऊपर है, ये दोनों चैप्टर को मिला के आते हैं लगभग 18 टू 20 मार्क्स। तो अगर तुम ये सारा पोर्शन का मार्क्स ज्वाइन इन करो, दैट इज 58 टू 65 मार्क्स। मतलब अगर तुम बस ये गिने चुने चैप्टर्स पढ़ लो, 58 टू 65 मार्क्स तुम्हारा पहले ही सिक्योर हो जाता है। इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है, इस आई बटन में मिल जाएगा, कि कैसे एक चैप्टर को पढ़ा जाता है। मतलब सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पहले ट्राई आउट करो एंड फिर जाना नॉर्मल क्वेश्चंस में। सॉल्व्ड एग्जांपल्स में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ, उसे 2 बार बिना देख के सॉल्व करो, वैसे ही पढ़ाई की जाती है। एंड ये चैप्टर्स को पहले खत्म करो, फिर दूसरे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम पूछ सकते हो, दैट इज इतना सारा जो डाउट्स आता है उसका क्या करें। वेल, मैंने पहले भी बताया है कि YouTube खोलो। YouTube पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे सीए फाउंडेशन मैथ्स के लिए चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। वो YouTube चैनल से एक साथ पढ़ो। वो जैसे क्वेश्चंस लेते हैं, तुम भी वही क्वेश्चन लो एंड उसे बिना देखे सॉल्व करो। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो तुम इजीली सोल्यूशन देख सकते हो, इजीली एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और अगर तुम सॉल्व कर भी पा रहे हो फिर भी सोल्यूशन देखो, क्योंकि वो शॉर्टकट्स भी बताते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। एंड मैंने अपना YouTube चैनल्स का जो प्रेफरेंस है वो मैंने आई बटन में अटैच कर लिया, तो वो तुम देख सकते हो। सो इसी तरह सॉल्व करो। एंड ये चैनल्स देखने के बाद भी, मतलब ये यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद भी तुम्हें अगर सॉल्व करना हो तो सारा इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो। एंड उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो अपने बाकी तीनों सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में एग्रीगेट 50 मार्क्स जो लाना है। ओके, सो हम लोग जब बाकी चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, वी हैव परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स, कैलकुलस। इन हर चैप्टर से आते हैं 4 नंबर एंड टोटल इस ग्रुप से, मतलब ये 4 चैप्टर से आते हैं 12 टू 20 मार्क्स। लेट मी टेल यू, ये चैप्टर्स को लेके पूरा दिन नहीं निकाल देना है। कोई चैप्टर नहीं आता छोड़ दो, कैलकुलस का चैप्टर टफ लगता है छोड़ दो, कोई बात नहीं, सिर्फ 4 नंबर आने वाले हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी एक चैप्टर तुम्हारा एग्जाम खराब नहीं कर सकता। तो अगर कोई चैप्टर टफ लग रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सो लेट मी कंटिन्यू। देन कम्स प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से आते हैं 10 से 12 नंबर। एंड चैप्टर 18 और 19 से आते हैं 8 से 12 नंबर। मतलब जो कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है वहां से 8 से 12 नंबर का आता है। तो ये जो चैप्टर्स है, यहां से अगर कुछ भी पोर्शन टफ लगता है छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाकी का सेक्शन तुम्हारा काफी टफ है। तुम सीए फाउंडेशन का मैथ का क्वेश्चन इजीली क्लियर कर पाओगे। अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। फिर अगर तुम्हारा अराउंड 80 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है तो छोड़ दो, तुम्हें आराम से 50 मार्क्स आ जाएगा। तुमने 80 मार्क्स का अपना स्ट्रेंथ अगर क्रिएट कर लिया है, दैट इज मोर देन एनफ टू क्लियर सीए फाउंडेशन मैथ्स।
का पेपर। अब बाकी सब्जेक्ट्स को देखो, ये मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एग्रीगेट 50 नंबर चाहिए, ये बात लगभग हर स्टूडेंट भूल जाते प्रिपेयर करते करते। अब कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आ रहा है यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, एन्युइटी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्या करें। देखो पहला बात, उस चैप्टर से 12 से 15 मार्क्स आते हैं तो एटलीस्ट कोशिश करो। बट अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में एक फॉर्मूला बुक दिया हुआ है यही चैप्टर पे, ये वहां से देख लो एक बार, सारे फॉर्मूलाज दिए हुए, कहां पे वो फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं वो भी दिया हुआ है, वो एक बार देख लो। बट अगर फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो यार, नॉर्मल सा बात है कि हर स्टूडेंट से हर चीज नहीं होता है, तो तुम क्या करो, उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, 2-3 दिन तुमने कोशिश किया नहीं हुआ, छोड़ दो। मेन मुद्दा बस इतना सा है कि 80 मार्क्स का टॉपिक्स हो जाना चाहिए। 80 मार्क्स तुम्हें एग्जाम के पहले आना चाहिए। अगर 80 मार्क्स तुम्हें आता है तो ही तुम 50 मार्क्स के अराउंड श्योर शॉट तुम ला सकते हो मैथ्स के पेपर में। एंड जितने भी डाउट्स है कमेंट डाउन, आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइज, लाइक सबको पता है ये बात। एंड दूसरा चीज की टेलीग्राम ग्रुप में फॉर्मूला बुक फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन रेफर दैट। एंड और एक बात है कि रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडिसेस, मैट्रिसेस एंड इक्वेशंस का जो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर से 8 से 10 नंबर आते हैं, ये चैप्टर का नोट्स भी अपलोड कर दिया जाएगा आज ही ग्रुप में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर ग्रुप में तुम ज्वाइन नहीं किए हो तो मैं बता दूं, मैं अपना सीए फाउंडेशन का जो नोट्स मैं बना के रखा था अपने टाइम पे जब मैं क्लियर किया था, वो सब मैं अपलोड करता रहता हूं एंड डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस भी उस ग्रुप में अपलोड करता रहता हूं, सो यू कैन ज्वाइन दैट। Anyways, that's all for now guys। सीए फाउंडेशन मैथ्स का वीडियो जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे वो भी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर नहीं देखे हो वो भी देख लो। That's it for now guys, thank you for watching till now and सब्सक्राइब करो यार।